भारत में जैव विविधता नष्ट होने, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के दुष्परिणाम तेजी से सामने आ रहे हैं। फिर भी पिछले एक दशक से दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं, खनन और उद्योगों के लिए 38 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काट डाले गए। विश्व के पर्यावरण संरक्षण सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 170वें स्थान पर है। असम में तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले के बीच स्थित देहिंग पतकली हाथी संरक्षित वन क्षेत्र के घने जंगलों को पूरब का अमेजन कहा जाता है। कोई 650 वर्ग किलोमीटर का यह वन 30 किस्म की विलक्षण तितलियों, 100 से ज़्यादा किस्म की ऑर्किड सहित सैकड़ों प्रजातियों के वन्य जीवों व वृक्षों का अनूठा जैव विविधता वाला संरक्षण क्षेत्र है। लेकिन अब यहाँ हरियाली ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। इसकी वजह यह है कि सरकार ने इस जंगल के लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले की खनन की मंजूरी दे दी है। इसी इलाके के पास सलेकी में करीब 120 सालों से कोयला निकाला जा रहा है, जबकि कंपनी की लीज 2003 में ही समाप्त हो गई थी और उसी साल से वन संरक्षण अधिनियम 1986 भी लागू हो गया था। लेकिन कानून के विपरीत वहां खनन चलता रहा और अब जंगल के बीच बारूद लगाने, खनन करने, परिवहन की अनुमति मिलने से यह साफ हो गया है कि पूर्वोत्तरों का यह जंगल अब अपना जैव विविधता भंडार खो देगा। इसी साल मार्च के तीसरे सप्ताह से भारत में कोरोना संकट के चलते लागू की गई बंदी में भले ही दफ्तर, बाजार आदि पूरी तरह से बंद रहे हों, लेकिन 31 विकास परियोजनाओं के लिए घने जंगलों को उजाड़ने की अनुमति देने का काम नहीं रुका। 7 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की गई और ढेर सारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए घने जंगलों को उजाड़ने की हरी झंडी दे दी गई। समिति ने पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील लगभग 2933 एकड़ के भू उपयोग परिवर्तन के साथ साथ 10 किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र की जमीन को भी कथित विकास के लिए सौंपने पर सहमति जाहिर की। इस श्रेणी में प्रमुख प्रस्ताव उत्तराखंड के देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों में लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के लिए है। यह परियोजना बिनोग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। परियोजना के लिए लगभग 768 हेक्टेयर वन भूमि और 105 हेक्टेयर निजी भूमि की आवश्यकता होगी। परियोजनाओं को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को पिछले साल राष्ट्रीय हरित पंचाट यानी एनजीटी ने भी निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद इन परियोजनाओं पर राष्ट्रीय बोर्ड ने कदम पीछे नहीं खींचे। जंगल उजाड़ने के लिए दी गई जिन क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई है उनमें पश्चिमी घाट भी है और पूर्वोत्तर भारत भी। गुजरात के गिर अभयारण्य में बिजली के तार बिछाने की योजना है, तो तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में रेलवे लाइन बिछाने का काम होना है। यहाँ मखोड़ी और रेचन रोड रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी रेलवे लाइन बिछाने के लिए लगभग 170 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग होगा। वहीं तेलंगाना में ही ईटानगरम वन अभयारण्य के भीतर गोदावरी नदी पर बांध बनाने के लिए कोई 10 हेक्टेयर जंगल को काटने की अनुमति दे दी गई है। ढंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम के भीतर सड़क को चौड़ी करने के लिए भी लगभग 2 हेक्टेयर वन भूमि को साफ कर दिया गया है। दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट देश की कुल जैव विविधता के 30% का भंडार है और पर्यावरणीय संतुलन के मामले में यहाँ सघन वन क्षेत्र काफी संवेदनशील है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित भी कर रखा है। इसके बावजूद हुबली अंकोला रेलवे लाइन के लिए इस क्षेत्र में 596 हेक्टेयर जंगल काटने की अनुमति दे दी गई है। इस रेल लाइन का 80% हिस्सा जंगल के बीच से गुजरेगा। इसके लिए लगभग 2.25 लाख पेड़ काटे जाने का अनुमान प्रोजेक्ट रिपोर्ट में किया गया। कर्नाटक में ही कैगा परमाणु घर परियोजना 5 और 6 के विस्तार के लिए करीब 9000 पेड़ काटे जाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं गोवा कर्नाटक सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग 4A लेन के विस्तार के लिए अनमोद मोल्लम खंड के बीच भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य के एक हिस्से को उजाड़ा जा रहा है। यह भी पश्चिमी घाट पर एक बड़ा हमला की तरह है। वहीं उत्तराखंड में बन रही पक्की सड़कों के लिए 356 किलोमीटर के वन क्षेत्र में 25,000 से ज़्यादा पेड़ काट डाले गए।
यह मामला एनजीटी में भी गया, लेकिन जब तक पेड़ काटे जा चुके थे। सड़कों का संजाल पर्यावरणीय लिहाज से संवेदनशील उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी से भी गुजर रहा है। उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना में 15 बड़े पुल, 106 छोटे बड़े पुल, 3000 से ज़्यादा पुलिया और 12 बाईपास सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल मार्ग परियोजना भी स्वीकृत हो चुकी है, जिसमें न सिर्फ बड़े पैमाने पर जंगल कटेंगे बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित होगा और सुरंगें बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जाएगा। सनद रहे कि हिमालय पहाड़ न केवल हर साल बाढ़ झेल रहा है, बल्कि इसमें भूगर्भीय उठापटक भी तेज हो रही है। भूकंप यहाँ आते जाते रहते हैं। भारत को जैव विविधता और विकास में संतुलन स्थापित करने की जरूरत है, अन्यथा जैव विविधता के साथ छेड़छाड़ के दुष्परिणाम भयानक बीमारियों या अन्य रूप में सामने आ सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में छेड़छाड़ के कारण इंसान और उसके पालतू मवेशियों का अन्य वन्य जीवों से संपर्क और सरलीकरण पारिस्थितिक तंत्र में इन वन्य जीवों की प्रजातियों से अधिक रोगजनक संक्रमण होता है। जाहिर है, आज घने जंगलों को उजाड़ना महज एक हरियाली को नष्ट करने मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसान के लिए कई जीव जनित बीमारियों को न्योता देना भी है।